ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और आप लोगों के लिए आज कोई अनुभव नहीं, आप लोगों के लिए एक सूचना लेकर आई हूँ जो कि अनिल जी द्वारा दी गई है। लेकिन अनिल जी की वो सूचना बताने से पहले, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अनिल जी ने सूचना दी है आर्थिक तंगी से रिलेटेड, ग्रह कलेश से रिलेटेड। तो ये सूचना देने से पहले जो भी आज इस वक्त हमारे साथ नए साईं डिवोटीज़ इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर अनिल जी हैं कौन। अनिल जी हैं बादशाहपुर धाम गुड़गांव के साईं सेवक। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, साईं सेवक तो बहुत होते हैं, लेकिन इनकी ऐसी क्या खास बात है। तो इसके लिए एक बार आप चैनल पे ज़रूर विज़िट करिए। इसके अलावा मैं ही आपको बता देती हूँ, साईं सेवक के इसलिए थोड़े से हटके हैं क्योंकि जो बाबा ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, बाबा ने जो ब्लेसिंग्स इन्हें दी है, उस ब्लेसिंग्स के थ्रू ये लोगों के काम बना रहे हैं। 14 सालों से इनका बादशाहपुर में दरबार लगता है, चौकी लगती है, और 14 सालों से ना जाने कितने लोगों के परिवार बसे हैं, कितने लोगों के घर के कलेश दूर हुए हैं, कितने लोगों के जो रिश्तों में मनमुटाव हो गया था वो दूर हुआ है, कितने लोगों की झोलियाँ भरी हैं, यानी कितनी कितनी लेडीज़ संतान के सुख से जो वंचित थी उन्हें संतानें मिली हैं, कितने लोगों के रिश्ते हुए हैं और कितने लोगों की जॉब लगी है, और कितने लोग जो मेडिकल कंडीशन से परेशान थे अपनी, उनकी वो मेडिकल कंडीशंस तक सही हुई है। कैंसर तक के रोगियों को इस धाम से फ़ायदा पहुंचा है। अब थोड़ी चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि अनिल जी क्या करते हैं और इनके धाम से क्या होता है। इसके अलावा अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, अनिल जी के पास ये पावर्स आई कैसे, और अनिल जी किस तरह से साईं सेवक बने, और आज वो क्यों चैरिटी का काम कर रहे हैं कि बिना कुछ लिए दिए ये लोगों के काम बना रहे हैं। कौन करता है आज की डेट में ऐसा? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज से 14 साल पहले यदि हम जाते हैं तो अनिल जी एक आपकी और हमारी तरह साधारण से इंसान थे। ये ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोगों में से नहीं थे। इनकी वाइफ थोड़ी पूजा पाठ करने वाली थी, और जब मॉर्निंग में ये पूजा किया करती थी इनकी वाइफ, तो ये बहुत बार गुस्सा कर जाया करते थे और पीट करके लेट जाया करते थे, और ये कहते थे कि सुबह सुबह नींद मत खराब किया कर। लेकिन आज आप सभी लोग जानते हैं, जो भी हमारे साथ लाइव आरती में जुड़ते हैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे, कि पूजा कौन करता है, कितनी शिद्दत से करता है, और किस तरह इनके धाम में बाबा दर्शन देते हैं। कभी बाबा वस्त्रों पे उभर कर आ जाते हैं, कभी बाबा इनके मंदिर की दीवारों पे उभर कर आ जाते हैं, कभी जो ये हवन करते हैं बाबा के फेसेस उस हवन की अग्नि में, हवन कुंड की दीवारों में उभर कर आते हैं। और बताती हूँ मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में। एक बार की बात है, ऐसे ही इनका दोस्त इनको शिरडी लेकर चला गया। जब ये शिरडी गए तो जो सफ़र है दिल्ली से शिरडी तक का बहुत लंबा है, कम से कम 18 से 20 घंटे लग ही जाते हैं, और इनके लिए ये सफ़र बहुत पैथेटिक था। जब समाधि मंदिर में ये बाबा के समक्ष पहुँचे, उसके बाद ये कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने श्रद्धा से उनको हाथ भी जोड़ा था या नहीं जोड़ा था, या फॉर्मेलिटी के लिए मैंने हाथ जोड़ा था, मुझे आज ये बात याद भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर याद है कि जब समाधि मंदिर में दर्शन करने के बाद गेट के बाहर आए तो इन्होंने सीधा ये कहा था, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा और आज के बाद मुझे बुला मत लेना दो। और उसके बाद इन्होंने यही कहा कि इतना लंबा सफ़र, मैं गाड़ी के बिना वैसे भी सफ़र करता नहीं, और ट्रेन से इतना लंबा सफ़र बहुत पैथेटिक था। ये वापस आ जाते हैं, ज़िंदगी चल रही थी। अचानक से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है। डॉक्टर्स को दिखाते हैं ये, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। और आप जानते ही हैं कि जब डॉक्टर से फ़ायदा नहीं पहुंचता तो कहीं ना कहीं घर वाले
पंडितों के पास जाना शुरू कर देते हैं, मुल्ले सयानों के पास जाना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह से दवाइयाँ पड़ जाए, किसी तरह से इलाज हो जाए। ये कहते हैं ऐसे ही इनके परिवार वालों ने भी किया है, बहुत मुल्ले सयानों के पास ये लोग गए, लेकिन वो सिर्फ पैसा खाने का काम कर रहे थे, इलाज कोई भी नहीं कर रहा था, फ़ायदा इन्हें नहीं मिल रहा था। ये कहते हैं इसी बीच जब हम शिरडी से आए थे तो इनके दोस्त को बाबा का स्वरूप लेकर आना था राजस्थान से, तो इनके दोस्त ने इनसे कहा कि मेरे साथ चल ले। तब ये कहते हैं कि मैं भी दोस्ती यारी में उसके साथ चला गया, जिस तरह से शिरडी गया था उसी तरह से स्वरूप लेने के लिए चले गए हैं। ये कहते हैं वहाँ पे उसने अपने लिए स्वरूप लिया और मुझे भी एक स्वरूप पसंद आ गया। जी हाँ, वही स्वरूप बादशाहपुर वाले साईं बाबा, जो कि आप लोग हर दिन आरती में देखते ही हैं। अब ये वो वाला स्वरूप लेकर आ जाते हैं और अपने घर में जहाँ पे एक्वेरियम बनाना था, एक्वेरियम का स्पेस था, वहाँ पे ले जाके रख देते हैं। अब इनकी वाइफ जो कि पूजा पाठ वाली थी, ये कहती हैं जब ये स्वरूप को लेकर आए हो तो इसकी विधिवत पूजा भी करवाओ ताकि पूजा अर्चना शुरू हो सके। यहाँ पर इनकी वाइफ ये कहती है कि मीनाक्षी जी, मेरे मन में हमेशा से था कि मैं किसी ना किसी भगवान को स्थापित करूँगी, लेकिन बाबा ने स्थापित होना था, इसलिए हमारे घर में बाबा का स्वरूप आया। किसी तरह से इन्होंने अनिल जी से कहकर प्राण प्रतिष्ठा करवा ही ली। प्राण प्रतिष्ठा हुई तो लोगों ने कहा भंडारा भी करवाइए। अब भंडारे का इन्होंने कोई इंतज़ाम तो करा नहीं रखा था, तो अचानक से इन्होंने बस लोगों की थोड़ी सी ज़िद पे, वाइफ के कहने पे इन्होंने भंडारे का भी इंतज़ाम करा दिया और कढ़ी चावल का उस दिन भंडारा हुआ, क्योंकि कहा जाता है जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो थोड़ा सा भंडारा भी कराना चाहिए। ये कहते हैं चलो जी, हो गई हमारे घर में प्राण प्रतिष्ठा। अब कभी कभी ये भी पूजा कर दिया करते थे और जो हमारी भाभी जी हैं वो तो पूजा कर ही रही थी बाबा की। अब इनकी जो अनिल जी की तबीयत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। ये कहते हैं कि एक दिन मेरी सिचुएशन ये थी कि मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। ये कहते हैं कि उस दिन शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, बस मुझे लग रहा था कि अब मेरे प्राण निकल ही जाने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ झेल रहा था शारीरिक बुरी तरह से। ये कहते हैं मैं उस दिन ऊपर नीचे कर रहा था अपने घर में सीढ़ियों पे, और उसके बाद अचानक से जब मुझे लगा कि अब मैं सुसाइड कर ही लेता हूँ, तो ये बाबा के समक्ष जाके खड़े हुए और बाबा से कहते हैं कि अगर इतने दिनों में जब से आप मेरे घर में आए हो मैंने एक दिन भी आपको भगवान मानकर आपके आगे धूप बत्ती लगाई, तो या तो आज तुम मुझे उठा लो या फिर मुझे सही करो। ये कहते हैं कि उस दिन इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि ये बाबा के समक्ष बैठ के बहुत बुरी तरह से रो गए। ये कहते हैं कि उसी पल अचानक से इनके बादशाहपुर वाला जो स्वरूप है उसमें से एक रोशनी निकली और इनके सीने से जाके टकराई और ये 2-3 कदम पीछे हटे और उसके बाद इनको मूर्छा आ गई, ये बेहोश हो गए। ये कहते हैं कि 10-15 मिनट की उस बेहोशी के बाद जब मैं उठा तो मुझे मेरा शरीर बहुत हल्का लग रहा था। ये कहते हैं तब मुझे लगा कि शायद इसमें कोई शक्ति तो ज़रूर है। ये कहते हैं कि तब इन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी और उस पूजा के बाद इनके पास बाबा ने किस तरह से पावर्स दी, किस तरह से ये लोगों के काम बनाने लगे, ये भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से धीरे धीरे करके उस दिन के बाद, जिस दिन अनिल जी के सीने से बाबा के स्वरूप में से निकल के रोशनी टकराई, उनके साथ क्या हुआ, कैसे ये बाबा की भक्ति में आगे बढ़ गए और आज एक ऐसे साईं सेवक के रूप में है जो ना जाने कितने लोगों के काम बना रहा है। यहाँ एक बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि जितने टाइम से मैं इनसे जुड़ी हूँ, लगभग मुझे 1 साल होने को आया है, और हमारे साईं डिवोटीज़ जो भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, बाबा से जुड़े जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, जो बाबा के भक्त हैं,
उन लोगों ने, जिन लोगों की परेशानियां थी, उन्होंने मुझे कॉल किया और ना जाने कितने लोगों के काम चैनल के माध्यम से अनिल भैया से संपर्क करा के बने हैं। और हर दिन आज की डेट में कोई ना कोई एक अनुभव ज़रूर ऐसा आता है जिसमें भैया के बादशाहपुर दरबार से जुड़ के लोगों के काम बने हैं। अब यहाँ मैंने आपको थोड़ा-सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ज़रूर दे दिया अनिल जी के बारे में, ताकि आप क्लियर हो कि होता क्या है। यहाँ एक चीज़ और नए सब्सक्राइबर्स के लिए बताना चाहूँगी कि ये कोई एक ऐसा धाम नहीं है जहाँ पे कोई जादू होता है, टोना होता है या बहुत यज्ञ हवन इस तरह के होते हैं जिसमें लोगों से हज़ारों रुपए माँगे जाते हैं। बिल्कुल नहीं, इस चीज़ को क्लियर करिए अपने दिमाग में। ये जो धाम है, यहाँ का जो सेवक है वो आप लोगों की निःशुल्क सेवा करता है, जिसके लिए वो कोई चार्ज नहीं करते। यहाँ का जो सेवक है आपके लिए जल अभिमंत्रित करके देता है, लेकिन उसका वो कोई चार्ज नहीं लेता। दूर विदेश में बैठे लोगों के भी काम बन रहे हैं इस बादशाहपुर धाम से जुड़ के, और बहुत दूर दूर से विदेशों से भी लोग बादशाहपुर धाम के दर्शन करने आ रहे हैं। और दिन प्रतिदिन ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। हमारे बाबा लोगों की इतनी सुन रहे हैं कि बादशाहपुर वाले बाबा हमारे दूर दूर तक पहुंचकर लोगों के काम बना रहे हैं। हो सकता है इन्हीं डिवोटीज़ में से आप भी एक ऐसे डिवोटी हो सकते हैं जो बादशाहपुर धाम से जुड़ेंगे और उनका काम बनेगा। अब आते हैं मेन बात पे कि अनिल जी ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अनिल जी ने कहा कि इस गुरुवार को, यानी जो आने वाला थर्सडे है, उस दिन का जो हवन है वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होने वाला है। उस दिन का जो मंगल स्नान है वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होने वाला है। और जो जो लोग पूरी की पूरी आरती, मंगल स्नान, साईं सचरित, कष्ट निवारण, धन लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र और हवन से जुड़ेंगे, उनका काम ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि इन सारी चीज़ों के बाद, यानी मंगल स्नान के बाद, साईं सचरित्र के बाद, आरती के बाद और हवन के बाद, अनिल भैया एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसमें आप लोगों के काम बनेंगे ही बनेंगे। यदि आपके घर में ग्रह कलेश रहता है, लोगों की एक दूसरे से बनती नहीं है, तो ज़रूर देखिए थर्सडे को हमारे बादशाहपुर धाम का मंगल स्नान और हवन। यदि आपके घर में है आर्थिक तंगी और आप भी हर महीने यही सोचते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो तंगहाल हो रखी है और कहीं ना कहीं आपकी जो मनी है वो ब्लॉक हो रखी है, तो अनिल जी उस दिन उपाय बताने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए इस गुरुवार अपने साईं के वार के दिन साईं सेवक के साथ, जो आपको बताएगा उपाय, जिससे आपकी ये दोनों समस्या हो जाएंगी बिल्कुल दूर। क्योंकि यदि आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो घर के आधे से ज़्यादा झगड़े तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। इसके अलावा बस यही कहना चाहूँगी, बादशाहपुर धाम से जुड़िए, दिल से जुड़िए, साईं से जुड़िए, दिल से जुड़िए। क्योंकि शिरडी वाला साईं ही साक्षात रूप में बैठता है हमारे बादशाहपुर धाम में। हर दिन दर्शन देते हैं हमारे साईंनाथ बादशाहपुर धाम में। अपने होने का एहसास हर पल हर क्षण कराते हैं बादशाहपुर धाम में। हमारे साईं बाबा का हाथ जिसने भी पकड़ा है, चाहे वो दूर देश विदेशों में ही क्यों ना हो, ये आप खुद जानते हैं कि जिसने भी बाबा को पूजा होगा, बाबा ने अपने होने का एहसास, अपने होने की अनुभूति और उसके काम ज़रूर बनाए होंगे। हाँ, हो सकता है कि आज आपके किसी काम में विघ्न आ रहा है, किसी काम में बाधा आ रही है, तो हो सकता है कि आपके कर्मांश इतने स्ट्रांग हो, आपने अपने पिछले जन्म में किसी बंदे को इतना सता रखा हो, या आपने उसका वही काम, वैसा काम जिस काम में आज आपकी बाधा आ रही हो, आपने कभी उसका बिगाड़ा हो। तो जब तक वो कर्मांश के टाइम पूरा नहीं होगा, आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, साईं की शरण में आ जाओगे तो जो आपके ऊपर 100% भार आने वाला था, वो आपका 20% हो जाता है। क्योंकि हमारे साईं
ने कहा है तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूँगा। 80-20 का रेशियो यहाँ पर होता है हमारे साईं बाबा की शरण में आकर। बस यहाँ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी भावनाएं हैं अपने साईं के प्रति। हो सकता है कि आप लोगों की भी यही भावनाएं हो अपने साईं के प्रति, और जिसको भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी वही सोचता है जो अनुभूति सोचती हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाबा के लिए एक प्यारा सा भजन अपनी फीलिंग्स को बताते हुए। मैंने सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में, मेरी जीत तुम्हारे चरणों में, मेरी हार तुम्हारे चरणों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में। और जिस दिन आप अपने जीवन का हर भार साईं के चरणों में छोड़ देते हैं, तो बाबा आपको निराश नहीं होने देते। आगे और पीछे बाबा आपके काम बनाते ही बनाते हैं। इसी के अलावा यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हो सकता है दूर दराज आपके कोई साथी, रिश्तेदार, आपका फ्रेंड इस उपाय का फ़ायदा उठाए और उसके भी वो बिगड़े काम बन जाए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी FB पे भी इसको शेयर कीजिएगा, जिनके इंस्टाग्राम हैं वो शेयर कीजिएगा। बस यही कहना चाहूँगी, साईं की लीलाओं को गुणगान करिए, साईं की लीलाओं का वर्णन करिए और भागीदार बनिए साईं की इस छोटी सी सेवा में। ओम साई राम, जय साई राम।